सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर ईडी को फटकार। सबूत नहीं तो क्यों गिरफ्तार किया? छत्तीसगढ़ शराब घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मोदी सरकार की बड़ी टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मोदी की हुकूमत का सारा भांडा फूट रहा है जो पहले शातिराना तरीके से रचे थे और उनमें जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है और विपक्ष इसको लेकर काफी गुस्सा करता रहा है, वो है ईडी। जानकार कहते रहे हैं कि मोदी ईडी को बदले की भावना से काम पर लगाया है। पहले तो बीजेपी इसे विपक्ष का प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे काला चिट्ठा खुलता गया, मोदी सरकार बेनकाब हो गई। अब एक और मामले में मोदी सरकार की ईडी पकड़ में आ गई है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ चुनाव के समय एक शराब घोटाले की खूब चर्चा हुई, लेकिन अब उसी कड़ी में एक आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट सरकार के मुंह पर कसके तमाचा मारा है। खबरों की माने तो छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है कि कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी जांच प्रक्रिया की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी बिना ठोस सबूत के आरोपियों पर इल्जाम लगाने की आदत को तुरंत बंद करे। इस टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल पहले से ही ईडी की इस आदत को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने और उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। वहीं लाइव लॉ की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 5 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी की जांच प्रक्रिया को गैर पारदर्शी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सबूत के इल्जाम लगाना न केवल गैर कानूनी है, बल्कि यह कानून के शासन के खिलाफ भी है। कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच को पारदर्शी बनाने और मानवाधिकारों का पालन करने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर ईडी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और ये फटकार सीधे सीधे मोदी सरकार पर किया गया है। आपको जानकारी देते चले कि यह पहली बार नहीं जब ईडी को फटकार लगी है। जनवरी 2025 में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और पूछताछ को अमानवीय और क्रूर कहा था। इसी तरह एक लखनऊ बिल्डर्स के मामले में ईडी की जमकर धुलाई की और आरोपी को जमानत दे दी। और अब ये मामला जिसमें ईडी की सुप्रीम कोर्ट ने चमड़ी उधेड़ दी। लाइव लॉ की माने तो जस्टिस अभय ओका ने 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की है। छत्तीसगढ़ के इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर करीब 2 महीने पहले छापा मारा गया। ईडी ने आरोप लगाया था कि राज्य के उच्च अधिकारियों, व्यक्तियों, राजनीतिक नेताओं ने इस घोटाले को अंजाम दिया था, जिसमें डिस्टिलर से करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी और देशी शराब को बिना बताए बेचा जा रहा था। जस्टिस ओका ने सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि आपने एक खास आरोप लगाया है कि उसने 40 करोड़ कमाए हैं। अब आप इस व्यक्ति का इस कंपनी या किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे। आपको यह बताना चाहिए कि क्या वह इन कंपनियों का निदेशक है या नहीं, क्या वह बहुसंख्यक शेयर धारक के है या फिर नहीं, क्या वह प्रबंधक निदेशक है, कुछ तो होना ही चाहिए। इस पर राजू ने पीठ से कहा कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी को नियंत्रित कर सकता है क्या, लेकिन जरूरी नहीं कि वह कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार हो। मैं बयानों से दिखाऊंगा कि वह कंपनी से कैसे जुड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ईडी की क्लास लगा रहा है और क्यों। इसी केस में 29 अप्रैल को एक अन्य सुनवाई में जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने टिप्पणी की थी और कहा था कि जांच अपने गति से चलेगी, ये अनंत काल तक चलती रहेगी। आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आप व्यक्ति को हिरासत में रखकर उसे दरअसल दंडित कर रहे हैं। आपने प्रक्रिया को ही सजा बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शराब घोटाले में ईडी की जमकर क्लास लगाई जा रही है और ईडी है कि समझ नहीं रही और बार बार किसके आदेश पर बेकसूर लोगों को जेल में डालकर रखी है और क्यों। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ईडी के अधिकारियों के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है तो कुछ तो मामला है जो इनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पा रहा। लेकिन कई केसों में इनकी गजब की खिंचाई सुप्रीम कोर्ट ने की है और ये मामला भी उन्हीं मामलों की तरह एक बार फिर इतिहास बन गया।